हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो टोटल पीवाईक्यूज को कवर कर रहा है, एनसीईआरटी को कवर कर रहा है और एससीईआरटी को कवर कर रहा है। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखो, अंत तक देखो और क्लास खत्म होने के बाद 2 से 3 बार इस पीडीएफ को रिविजन करना एक मस्ट है, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, विच कंपनी इज ग्लोबल लीडर इन ऑनलाइन पेमेंट्स। बोला है कि ऑनलाइन भुगतान में वैश्विक अग्रणी कंपनी कौन सी है। मतलब ऐसा कंपनी कौन है जो ऑनलाइन पेमेंट तो करवाती है लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर है और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करती है। क्या वो रेजर पे है, क्या वो मोबिक्विक है, क्या वो पेपाल है। जो रेजर पे है ये पेमेंट गेटवे है इंडिया का, ये इंडिया का है और इंडिया में सबसे आगे है रेजर पे। फिर है मोबिक्विक, ये भी इंडिया का ही है, एक स्टार्टअप है जो गुरुग्राम से शुरू हुआ है, ये भी इंडिया बेस्ड है। लेकिन जो पेपाल है ये है यूएस बेस्ड, जो पेपाल है यूएस बेस्ड है, जो इंटरनेशनल पेमेंट को भी एक्सेप्ट करता है। हालांकि जो रेजर पे है अभी इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो सबसे लीडर है, जो ग्लोबल लीडर है, वो अभी फिलहाल पेपाल है। पेपाल हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C मॉडल। G2C मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं कि डायरेक्ट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को डायरेक्ट, उसमें कोई भी बिचौलिया इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है। और मैंने यार आपको B2B, B2C, फिर C2B, C2C ऐसे तमाम तरह के 10 टाइप्स के अलग अलग ई कॉमर्स के बारे में बताया है। उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में मैंने एक एक चीज करा दिया है। तो मैं आपसे इतना उम्मीद कर सकता हूं कि वो चीजें आपको याद होंगी। तो बोला जो G2C है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, क्या अमेजॉन है। जो अमेजॉन है क्या वो गवर्नमेंट से कंज्यूमर तक चीजें पहुंचाता है? नहीं। जो अमेजॉन है वो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, B2C। अच्छा, जो IRCTC है वो क्या है, ए है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन वो क्या करता है सर, ये सरकारी जो चीजें हैं उसको डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अगर आपको ट्रेन की टिकट लेनी है, जो ट्रेन की जो टिकट बुक करनी है आपको टिकट, तो आप डायरेक्ट इस ऐप से, इस वेबसाइट से आप डायरेक्ट बुक कर सकते हो। तो आप हो गए कंज्यूमर और ये हो गया सरकार, यानी जी, गवर्नमेंट टू सी, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर डायरेक्ट। तो इस केस में जो एग्जांपल है IRCTC हो जाएगा। जो ईबे है वो क्या है, जो ईबे है क्या है, ये भी हमारा G2C नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो मैं आपसे इतना उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़े होंगे और आपको पता होगा। राइट, नेक्स्ट, ऑक्शंस और डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स आर एग्जांपल ऑफ। ऑक्शन मतलब जहां बोली लगती है, बोली, और जो डायनेमिक प्राइसिंग है मतलब जहां प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। डायनेमिक मतलब रन टाइम, अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो रन टाइम, जो रन टाइम पे चीजें काम करे। ऑक्शन मतलब जहां बोली लगती हो और डायनेमिक मतलब जहां प्राइस ऊपर नीचे होता हो। वैसे मार्केट्स किसके एग्जांपल हैं, B2B बिजनेस टू बिजनेस के, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, या फिर C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्या होता है, देखो जो ऑक्शन होता है बोली लगती है या तो B2B में या फिर C2C में। दो है ऐसी जिसमें प्राइसें जो होती है आगे पीछे हो सकती है और जहां बोली लगती है। जो C2B है मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, इसमें कोई बोली नहीं लगती है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस केस में आंसर हमारा डी होगा, इसको सीधे तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, जो हमारे पास ई कॉमर्स है उसका फंक्शन कौन नहीं है। तो मैंने आपको ई कॉमर्स क्या है, क्यों है, कितने इसके टाइप्स हैं, इसके बारे में प्रैक्टिस सेट 1 बताया हुआ है। अभी हमें जानना है इसका काम क्या है। क्या जो ई कॉमर्स है इसका काम मार्केटिंग है? बिल्कुल, मार्केट हम करेंगे, ऑनलाइन मार्केट करेंगे तभी चीजें होंगी। एडवर्टाइजिंग, क्या प्रचार करना ई कॉमर्स का एक फंक्शन है? बिल्कुल है। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता कि हम भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम भी चीजें सेल कर रहे हैं।
मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर लोग जानेंगे ही नहीं, अगर लोगों को मैं बताऊंगा ही नहीं, अगर मैं प्रचार नहीं करूंगा, अगर मैं नहीं बताऊंगा, तो क्या लोगों को पता है कि कोई मास्टर पढ़ा रहा है? नहीं पता है। तो जो ई कॉमर्स है उसका फंक्शन ए भी है, मार्केटिंग तो है ही, एडवर्टाइजिंग है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मतलब क्या? जहां सामान को हम इकट्ठा करते हैं, जैसे गोदाम, गोदाम जिसको बोलते हैं गोदाम, जहां सामान हम स्टॉक में रखते हैं, तो यही हमारा इसका फंक्शन नहीं है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का ई ई ई कॉमर्स का फंक्शन क्या है? मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। जो वेयर हाउसिंग है वो सिर्फ कॉमर्स का एक पार्ट है, कॉमर्स जो व्यापार है उसका पार्ट है। हालांकि व्यापार का पार्ट में इसको नहीं बोलूंगा, इसका काम है स्टोरेज, और ई कॉमर्स में स्टोरेज हम नहीं कर रहे, हम मार्केटिंग कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, व्हाट इज फिशिंग इन ई कॉमर्स? फिशिंग, फिशिंग देखो इसको पढ़ते हैं फिशिंग। अगर मैं देखो, अगर ऐसे लिखा रहेगा फिशिंग मतलब क्या? मछली को जाल में फंसाना, फिशिंग। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, मछली मारना, मछली को कैच करना। मछली को हम जाल में फंसा रहे हैं, इसमें इस फिशिंग में हम मछली को जाल में फंसा रहे हैं, राइट। इस फिशिंग में क्या करते हैं? इस फिशिंग में हम लोगों के डेटा चुराते हैं और आदमी को जाल में फंसाते हैं। ये जो फिशिंग है इसमें क्या करते हैं? आदमी को पकड़ के जाल में फंसा देंगे। सेलिंग इलीगल आइटम, अगर इलीगल आइटम हम सेल कर रहे हैं तो हम पायरेटेड आइटम सेल कर रहे हैं, पायरेटेड आइटम, इसको फिशिंग नहीं बोलते हैं। फिशिंग क्या होता है? फेक वेबसाइट बना के हम लोगों की इंफॉर्मेशन को चुरा रहे हैं, कि लोग इस पर जा रहा है, उसका इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन का हम गलत उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा सही हो जाएगा। वायरस क्रिएशन, वायरस क्रिएट करना फिशिंग नहीं कहलाता है, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? बी। वर्चुअल कीबोर्ड्स और ऑनलाइन कीबोर्ड्स आर कॉमनली प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स बिकॉज, आप देखते होंगे कि किसी वेबसाइट पर अगर आप जा रहे हैं, किसी वेबसाइट पर आप देखते होंगे कि आप वहां अपने जो कीबोर्ड होता है उससे चीजें टाइप नहीं कर सकते हैं। वहां खुद एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है और वहां टाइप करने के लिए बोलता है। ये सब ज्यादा होता है जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम, जैसे जितने लोग बिहार स्टेट के एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि जैसे आप जाते हो तो आपको एक कीबोर्ड वहां दिखता है, वहां आपको अपना जो आईडी होता है या फिर पासवर्ड होता है उसको डालना होता है। आप उस कीबोर्ड से डालते हो, ना कि आपके पास जो कीबोर्ड मिला रहता है उससे। क्यों? क्योंकि यार कोई भी जो ऑनलाइन सिस्टम है चाहता है कि कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो, कोई भी जो आसपास की चीजें हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन टाइप नहीं हो। इसलिए सिक्योर करने के लिए वो बताता है कि हमारे कीबोर्ड से ही आप टाइप करें। दे आर फास्टर देन फिजिकल कीबोर्ड, क्या जो वर्चुअल कीबोर्ड है वो फास्टर होता है? इसलिए नहीं, फास्टर स्लोअर से मतलब नहीं है। दे कैन इजिली फिट ऑन स्मॉल स्क्रीन, ऐसा कुछ नहीं है। दे ऑल्सो दे ऑल्सो दे ऑल्सो यूजर्स टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली, एक सेंटेंस गलत लिखा है, बिकॉज दे प्रोवाइड यूजर्स टू टाइप पासवर्ड सिक्योरली, ये होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस समय? सी। वो चाहता है कि आप पासवर्ड को सिक्योरली टाइप करें। नेक्स्ट, कैप्चा इज यूज टू, आप देखते हैं कोई भी आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर रहे हैं, आरसी डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको एक कैप्चा का झंझट अलग से रहता है। कैप्चा आपको डालना होता है। क्यों कैप्चा क्यों डालना होता है? ये भी एक सिक्योरिटी रीजन के चलते ही, कि हमारी चीजें जो भी हो सिक्योरली हो, और ये चेक करने के लिए कि कोई आदमी ही टाइप कर रहा है, कोई रोबोट तो टाइप नहीं कर रहा है, राइट। यूजर को ट्रैक करने के लिए नहीं, ब्लॉक करने के लिए हैकर्स को, आइडेंटिफाई ह्यूमन फ्रॉम बॉट्स, ये जानने के लिए कि आप ह्यूमन ही हैं, आप ही टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट, Amazon.com इज वेल नोन फॉर विच ई कॉमर्स मार्केटिंग टेक्निक, जो Amazon.com है, जो Amazon है, वो किस मार्केटिंग टेक्निक के लिए पॉपुलर है? तो गाइस यार आपने एक एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने एक डिजिटल बोर्ड परचेज किया, ध्यान समझना, डिजिटल बोर्ड, इसका प्राइस है मान लो 1 लाख, 1 लाख इसका प्राइस है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। मैंने क्या किया, इसी डिजिटल बोर्ड का एक एफिलिएट लिंक बना लिया है, एफिलिएट लिंक। इससे क्या होगा? हमको मिलेगा 2% का कमीशन। मतलब मेरे लिंक से, मैंने एक लिंक बना लिया है, मैंने एक लिंक बना लिया, जैसे मान लो मेरा लिंक है और मैंने इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और मैंने बताया मैंने इस डिजिटल बोर्ड का रिव्यू किया, और मैं बोला कि भाई अगर आपको भी यह बोर्ड लेना है, काफी अच्छा बोर्ड है, अगर आप भी यूज करना चाहते हैं, मैं यूज कर रहा हूं,
तो आप हमारे लिंक से ले सकते हैं। जैसे आप लिंक से लीजिएगा तो हमको 2% का कमीशन मिलेगा, मतलब एक कोई भी लेगा तो 1 लाख का 2%, मतलब 2,000 रुपये मेरा कमीशन बनेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो Amazon.com का एक प्रोडक्ट है डिजिटल बोर्ड, ये काफी ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। अगर एफिलिएट मार्केटिंग का टेक्निक इसमें नहीं रहता तो कोई इसका प्रमोशन नहीं करता, और प्रमोशन करता भी तो पैसे लेता, राइट। लेकिन कमीशन मिल रहा है तो कोई भी बंदा इसका प्रमोशन कर देता है कि भाई इसको ले लो। इससे क्या होता है, Amazon.com की ज्यादा कमाई हो जाती है, और ज्यादा कमाई होती है तो उसमें से कुछ परसेंट एफिलिएट अमाउंट अपने क्रिएटर को देता है। तो किसके लिए फेमस है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। बैनर एड्स क्या होता है, जो वेबसाइट के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी दिखता है। पॉपअप एड्स क्या होता है, जैसे वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो एक ऐड आता है पॉपअप करके, उसको बोलते हैं पॉपअप एड्स। इन दोनों एड्स के बारे में और भी जो एड्स हैं उनके बारे में हमने बात की हुई है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जो साइबर सिक्योरिटी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टू इनहांस इंटरनेट कनेक्टिविटी, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेज, टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम फिजिकल डैमेज। कंप्यूटर को फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए क्या साइबर सिक्योरिटी आएगा, नहीं, इसको तो हमें खुद रक्षा करना पड़ेगा इसका। टू इनहांस इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी लेकर आएंगे, नहीं। हम अनऑथराइज्ड एक्सेस और डेटा चोरी होने से बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी लाते हैं। इसके बारे में हमने साइबर सिक्योरिटी को पढ़ाया हुआ है, राइट। इसको हमने क्या किया है, पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, विच इज यू टू एनालाइज ई कॉमर्स ट्रैफिक। जैसे मान लो कि आपने एफिलिएट के टर्म बताता हूं, आपने एफिलिएट लिंक बना दिया। अब आपको कैसे पता कि आपके लिंक पर कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोगों ने सिर्फ देख के छोड़ दिया है, कितने लोगों ने परचेज करके कैंसिल कर दिया, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए उसका एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होता है सर, इसमें सारी चीजों का इंफॉर्मेशन होता है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कहां से क्लिक आया, गूगल सर्च से आया, यूट्यूब से आया, व्हाट्सएप से आया, किस सोर्स से आया, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने परचेज किया है, आपका अमाउंट जो कमीशन वाला अमाउंट है वो कितना हुआ, कितना विड्रॉ हुआ, कब आएगा, पे आउट क्या है, एक एक चीज आपको डैशबोर्ड में दिखता है एनालिटिक्स के। एक गूगल एनालिटिक्स हमको दिखाता है। गूगल मैप क्या होता है सर, जो हमें मैप्स एक एक लोकेशन के बारे में बताता है। एडसेंस क्या होता है, जो यूट्यूब का पेमेंट आता है, जो वेबसाइट का पेमेंट आता है, अगर आप गूगल से ऐड किए हुए हैं तो गूगल एडसेंस अकाउंट में आता है एडसेंस, जो ऐड मतलब प्रचार। क्योंकि जो यूट्यूब पे कमाई नहीं होती है वो किससे होती है, जो यूट्यूब से कमाई होती है कैसे होती है, वो होती है एडसेंस अकाउंट से। अगर आप एडसेंस अकाउंट बनाए हैं और आपका चैनल अगर मोनेटाइज है तो जो भी आपका डॉलर बनेगा, जो भी आपका पैसा बनेगा, वो सीधे सीधे आपके एडसेंस अकाउंट में विजिबल होगा, और वहां जब $100 हो जाएगा तो आपके अकाउंट में चला आता है, राइट। नेक्स्ट, और गाइज यार मैं आपको TRE 4.0 के लिए बहुत भयंकर बैच पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतने सारे फीचर्स के साथ हमारे बैच में ऐड हो सकते हैं। अभी सिर्फ 597 में, इसमें जीके जीएस भी आपको पढ़ने को मिलेगा, या फिर सिर्फ आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं, या फिर सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक एक चीज मैंने पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्योर सॉकेट्स लेयर डज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइज यार मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क में SSL और TLS दोनों के बारे में बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। जो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है ये क्या होता है, किसी भी कनेक्शंस को प्राइवेट बनाने में, इनक्रिप्टेड बनाने में, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर पाए, इसका यूज होता है। क्रिएट्स अ सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन टू अ वेब सर्वर, क्या इसके लिए होता है। इनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन, क्या इसके लिए होता है। सेंड्स इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, क्या इसके लिए होता है। तो जो SSL है, SSL वो क्या करता है, सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन बनाता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था कि डेटा को इनक्रिप्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। और सेंड्स इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को भी शेयर करता है, लेकिन सिक्योरली करता है। तो दो सही है, तो हमारा मोर देन 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर यूज्ड फॉर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इनक्रिप्टिंग ईमेल, ऑथेंटिकेटिंग सेंडर, सेंडिंग फाइल। ये क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर वो यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए, कल के ही प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था,
सेंडिंग फाइल के लिए नहीं होता है, इनक्रिप्टिंग ईमेल के लिए नहीं होता है। फुल फॉर्म ऑफ EFTS इन ई कॉमर्स। EFTS इजी फंड ट्रांसफर सिस्टम, इजी फॉर्म ट्रांसफर कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक फंड, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फंड, जो इलेक्ट्रॉनिकली हम फंड को ट्रांसफर करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। Which of the following is a communication protocol standard for securing credit card transactions over network? क्या फायरवॉल होता है? ये तो अनवांटेड ट्रैफिक को मैनेज करता है। इनक्रिप्शन क्या होता है? इसमें हम डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं पासवर्ड के हेल्प से। ये तो नहीं जगह, इन दोनों के बारे में पता है। लेकिन जो सेट होता है, इसमें हम क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। सेट का कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करने में हेल्प करता है। ये तो नेटवर्क सिक्योरिटी है जो ट्रैफिक को मैनेज करता है, और इनक्रिप्शन क्या है? एक टेक्निक है जो सिक्योरिटी देता है पासवर्ड के थ्रू। OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ। OLX जो होता है, मैंने बताया था कि जो मान लो कि मेरे पास एक पुराना स्कूटर है, स्कूटी जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसका दाम है 30,000 रुपये। मैंने रख दिया है कि 30,000 रुपये दो और मेरा स्कूटी ले जाओ। तो मैंने क्या किया? इसको OLX पे मैंने लिस्ट कर दिया। OLX पे हमने क्या किया? OLX.com पे हमने लिस्ट कर दिया। तो मान लो कोई आदमी है जिसको मैंने, जैसे मानो मैं A हूँ, कोई आदमी है B, इसको एक स्कूटी चाहिए और इसके पास बजट है 30-35,000। इसने देखा तो मेरे से कांटेक्ट किया। मेरे से क्या किया? मेरे से कांटेक्ट किया कि भाई मुझे स्कूटर चाहिए, क्या आप स्कूटी अपना दिखा सकते हो, राइड के लिए दे सकते हो? मैं बोलूँगा जल्दी से आप मेरे एड्रेस पे चले जाओ, मैं दूंगा। जैसे मेरे एड्रेस पे आएगा तो मैं उसको दूंगा, चला के देखो, सब कुछ देख लो, अपना तुम निहार लो अच्छे से। अगर उसको पसंद आ जाएगा तो वो परचेज कर लेगा, ठीक है। तो मैं क्या था? मैं कंज्यूमर था, मैं था कंज्यूमर, और जो खरीद रहा है वो भी एक कंज्यूमर ही है, कंज्यूम करेगा वो भी। इसको बोलते हैं C2C। C2C। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, जैसे अलीबाबा। B2C जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। वो एक टाइप के बारे में मैंने बताया हुआ है, ये आपको पूरा रख लेना है। Which one of the following is not considered to be the 3 phase of e-commerce? जो ई कॉमर्स के 3 फेज होते हैं, उनमें से कौन टाइप नहीं है? एक होता है री इन्वेंशन, एक होता है सिर्फ इन्वेंशन, और एक होता है ग्लोबलाइजेशन। जो प्रिजर्वेशन होता है इसका फेज नहीं होता है, इसको याद करना है। 3 फेज कौन होता है? एक होता है इन्वेंशन, याद हो गया, री इन्वेंशन याद हो गया, ग्लोबलाइजेशन याद हो गया। इसको सीधे तौर पर याद करना है। नेक्स्ट, Which of the following is not one of the benefits of e-commerce to sellers? जो विक्रेता है उसके लिए ई कॉमर्स का कौन एक फायदा नहीं है, कौन एक लाभ नहीं है? ई कॉमर्स इज पावरफुल टूल फॉर कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो ई कॉमर्स है एक पावरफुल टूल है कस्टमर की रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल सही बात, ये तो है, ये तो पावरफुल टूल है, सही बात। ई कॉमर्स कैन हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट। ई कॉमर्स के हेल्प से हम पैसे घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, कम पैसे में ज्यादा लोग के पास पहुंच सकते हैं। ई कॉमर्स इंक्रीज द नेट कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। यस, अब ई कॉमर्स में क्या होता है कि मान लो कि मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैं टारगेट करता हूं कि जो ऑडियंस होगा, जो अगर देखो ई कॉमर्स है और मुझे मान लो ऐड चलाना है, ऐड, तो ऐसे मैं ऐड मान लो चला रहा हूं, तो 1 रुपया में, अगर 1 रुपया मैं खर्च कर रहा हूं तो 5 लोग तक ऐड पहुंच रहा है। ध्यान समझना, ध्यान से। मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूं तो 5 लोग तक मेरा ऐड पहुंच रहा है। तो जरूरी थोड़ी है कि 5 लोग पास पहुंच रहा है तो 5 लोग खरीद ही लेंगे मेरा कोर्स, कि 5 लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद ही लेंगे। और क्या पता जो 5 लोग के पास पहुंच रहा है वो पढ़ने वाले ही नहीं हो, और मैं ऐड चला रहा हूं उनके लिए जो पढ़ रहे हैं, जिनको इस रिसोर्स की जरूरत है, तभी ना वो खरीदेंगे। जैसे मान लो मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूं और मेरा जो ऐड है वह फिजिक्स जो पढ़ता है उसके पास जा रहा है, तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, तो मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया। तो 1 रुपया मैंने लगाया तो 5 लोगों के पास पहुंचा, लेकिन यूजलेस लोगों के पास, जिससे मेरा कुछ भी नहीं होना है। ना ही वो मेरा कोर्स खरीदेंगे, ना ही मेरा वीडियो देखेंगे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या किया? मैंने कंडीशन लगा दिया, कंडीशन कि वही लोग मेरे ऐड को देखें। मेरे ऐड को कौन लोग देखेगा? जो 18 से लेके 24 के बीच में हो। मान लो मैंने उम्र सेलेक्ट कर दिया 18 से 24, प्लस जो उनका मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा कि जो कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और
और क्या है, और कुछ मैंने स्टेट का नाम दे दिया, जैसे मान लो यूपी, मान लो हमारे पास छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, बिहार, मान लो मैंने 5 स्टेट सेलेक्ट कर लिया कि इस स्टेट के लोग हों, सीएससी की तैयारी कर रहे हों, 18 से 24 वर्ष के हों। अब क्या होगा, अब जो आलतू फालतू लोगों के पास मेरा जा रहा था, 18 से जो कम वर्ष के पास लोगों के पास जा रहा था, 18 से 24 से ज्यादा जो उम्र के लोग उनके पास ऐड जा रहा था, वो तो नहीं जाएगा। अब कम लोगों के पास जाएगा, किन के पास जाएगा, इतना जो मैंने कंडीशन दिया है। अब क्या होगा कि 1 रुपया में पहले जो 5 के पास जा रहा था, अब हो सकता है 5 रुपया में 1 के पास जाए, क्योंकि अब हमने क्राइटेरिया लगा दिया कि उसी के पास पहुंचना जो टारगेटेड ऑडियंस है मेरा। उस समय क्या होगा, अब आपका खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले अगर मैं 1 रुपया में 5 लोगों के पास पहुंच रहा था तो सारे यूजलेस लोग थे, हो सकता है इक्का दुक्का उसमें आ जाए जो मेरे को चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा, टारगेटेड ऑडियंस को दिखाएगा और उसमें जो हमारा विजिट टू सेल रेशियो है वो ज्यादा हो सकता है। तो इस केस में हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा, बाकी सब एडवांटेज है। नेक्स्ट, व्हाट इज कार्ट अबैंडनमेंट, कार्ट परित्याग क्या है। एम्प्टी कार्ट क्या है, जो एम्प्टी कार्ट है उसमें कुछ नहीं रखे हैं तो उसको अबैंडनमेंट बोल देंगे, नहीं। कार्ट थेफ्ट, कार्ट थेफ्ट कैसे होगा, यूजर लिविंग विदाउट बाइंग, यस। यूजर जैसे क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ करने का मन नहीं करता है तो मुझे चलो यार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट देखते हैं, और देखते देखते कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, हम लोग उसको कार्ट में सेव कर लेते हैं, बाद में खरीदाएगा कभी, राइट, क्योंकि पैसे तो है नहीं, तो हम लोग ने क्या किया, उसको कार्ट में सेव कर लिया है कि बाद में कभी खरीदेंगे। उसको बोलते हैं कार्ट अबैंडनमेंट, यूजर लिविंग विदाउट बाइंग, कार्ट में सिर्फ सेव कर दिया कि खरीदा जाएगा कभी, लेकिन खरीदा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, a business that has a physical store that customers can go to rather than just having an online presence is called, मतलब ऐसा बिजनेस जिसका कुछ फिजिकल स्टोर भी हो, ना कि केवल ऑनलाइन प्रेजेंस, उसको क्या बोलते हैं, ईडीआई बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोल देंगे, ये तो सारा सारा इलेक्ट्रिक काम होता है इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर बोल देंगे इंटरप्राइज वाला, नहीं, इसको बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टार, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिक एंड मोर्टार, इसको ध्यान रखना है। ऐसा बिजनेस जिसका फिजिकल स्टोर भी हो उसको बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टार। नेक्स्ट, एन ई चेक इज अ पेमेंट मेड डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक अकाउंट इफ अकाउंट इज नॉट बैक्ड बाय, ई चेक बैंक खाते से सीधे किया गया भुगतान होता है यदि खाता डैश द्वारा समर्थित नहीं हो। हम ई चेक कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब डेट जो हमारा अकाउंट है वो डेबिट कार्ड के द्वारा बैक्ड अप नहीं हो। स्मार्ट कार्ड चल सकता है, ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता है, डेबिट कार्ड के द्वारा बैक नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, सुविधा ग्राहकों को, ऐसी सुविधा जो ग्राहकों को ऑनलाइन अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने और उन्हें भौतिक स्टोर से प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिसमें ई कॉमर्स की सुविधा और भौतिक दुकानों, खुदरा दुकानों के लाभ के साथ मिलते हैं। किसको, मतलब एक ऐसी फैसिलिटी अलाउज कस्टमर टू परचेज द आइटम्स दे वांट ऑनलाइन, मतलब जो हमें सामान चाहिए, जो हमें सामान चाहिए वही सामान हम लेंगे। अच्छा, एंड पिक देम अप फ्रॉम देयर फिजिकल स्टोर मर्जिंग द कन्वीनियंस ऑफ ई कॉमर्स, जैसे मान लो कि कोई सुपरमार्केट में आप जाते हो, सुपरमार्केट, या फिर मैं बता रहा हूँ किसी मॉल में आप जा रहे हो, जैसे आप मॉल में गए, रिलायंस के किसी मॉल में गए, तो उसमें क्या होता है, आपको ई कॉमर्स वाली ही सुविधा मिलती है कि अपने हिसाब से, जिस पूरा स्टोर लगा हुआ है, आप अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट चूज करना है चूज करो, और एक वहां बास्केट मिलता है, उसमें उस सामान को रखते जाओ अपने हिसाब से। कोई नहीं बोलने वाला कि नहीं आपको यही चावल मिलेगा, यही दाल मिलेगा, यही मखाना मिलेगा, जो चाहिए आप पूरे जो मॉल है उसके अंदर, जो ग्रोसरी स्टोर है उसके अंदर घूमते रहो, और जो जो पसंद आ रहा है उसको कलेक्ट करो। तो क्या उसको क्लिक एंड सेंड बोल देंगे, क्लिक एंड परचेज, क्लिक एंड कलेक्ट, हम उसको क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं तो कलेक्ट कर रहे हैं, क्लिक एंड कलेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज ऑफन द इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट सच एज प्लेसिंग एन ऑर्डर और इंक्वायरी फर्दर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको कन्वर्जन बोल देंगे, क्या उसको कॉल टू एक्शन बोल देंगे, कुकीज बोल देंगे। कुकीज क्या होता है, कुकीज होता है एक कैश की तरह, उस एक कैश की तरह होता है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड। कन्वर्जन क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने ऐड चलाया, ऐड,
और उस ऐड से कितने लोग आपको सेल में कन्वर्जन मिला, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को सेल किया, उसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आपने सामान को कलेक्ट कर लिया है, अब उसको ऑर्डर प्लेस करना है। हिस्टोरिकली दिस डे हैज मोर डील्स एंड डिस्काउंट देन एनी अदर डे ऑफ दिस ईयर। इसको बोलते हैं साइबर मंडे। साइबर मंडे एक ऐसा कंसेप्ट है जो ऑनलाइन शॉपिंग में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि इस दिन बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, इसको हम ऐसा मानते हैं हैवी डिस्काउंट ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स पे जिस दिन ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं साइबर मंडे। ऑफर डे, रोज डे, प्रपोज डे, ये सब नहीं होता है। व्हाट इज यूज फॉर प्रोडक्ट डिलीवरी इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट को हम डिलीवर करना है तो इसको क्या बोलते हैं, क्या चैट बॉट्स, ये तो हमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। बैनर्स, इससे तो प्रचार होता है, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स सर्विस। लॉजिस्टिक्स ये हमारा प्रोडक्ट का डिलीवरी कराता है। जैसे मान लो कि जैसे जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था तो जो प्रोडक्ट इन्फोसिस भेजता है उसकी एक लॉजिस्टिक अलग से सर्विस होती है, अपने लॉजिस्टिक के द्वारा भेजता है। जैसे मानो हम लैपटॉप अगर सेंड कर रहा है तो इसके थ्रू एक मेल आता है और लॉजिस्टिक सर्विस के थ्रू हमें लैपटॉप हमारे डोर स्टेप पे सेंड करता है। ऐसे ही सारी कंपनियां करती हैं, जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही हैं वो लॉजिस्टिक सर्विस की हेल्प से करती हैं। द साइबर लॉ इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय। जो साइबर लॉ होता है वो IT एक्ट 2000 क्या है, इसको तुरंत इसी को याद कर लेना है बस। प्राइमरी लॉ गवर्निंग साइबर क्रिमिनल इन इंडिया, जैसे कॉमर्स, साइबर क्राइम, डिजिटल सिग्नेचर, सबको कौन कंट्रोल करता है, IT एक्ट। द मेजर रिस्क इन कॉमर्स क्या है, रिस्क क्या है ई कॉमर्स में, प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, ये तो कर सकते हैं। डिले भी हो सकता है ई कॉमर्स में, लेकिन डेटा थेफ्ट रिस्क है, अगर डेटा चोरी हो रहा है तो ये हमारा जोखिम है। बाकी प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोडक्ट डिले हो सकता है, कभी मान लो कि हवाई जहाज से आ रहा है, हवाई जहाज टाइम पे नहीं आया, या फिर ट्रेन से आ रहा है, ट्रेन कैंसिल हो गया, मतलब काफी सारे रीजन हो सकते हैं डिले के, लेकिन डेटा चोरी एक क्या है, रिस्क है। कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो डिजिटल बिल्स, जैसे कोई भी आपको बिल मिलता है, रिसीट मिलता है, क्या वो डॉक्यूमेंट फाइल होता है, क्या वो जेपीजी होता है, पिक्चर होता है, नहीं, वो होता है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF क्यों होता है, PDF इसलिए होता है कि जिस फॉर्म में उसको हम रखेंगे उसी फॉर्म में वो रहेगा। अगर मैं किसी को भी सेंड करता हूं तो जो PDF है वह वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी अलाइनमेंट उसका चेंज नहीं होता है। EOQ का फुल फॉर्म क्या होता है, EOQ, जो EOQ होता है इकोनॉमिक अकरिंग क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ओवर क्वांटिटी, ओवर नहीं होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, इकोनॉमिक अकरिंग क्वांटिटी नहीं होता है। जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्या होता है, इज द स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, जहां गुड्स और मटेरियल्स रखते हैं उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। ओके। A payroll computer application is least likely to have any linkage with which of the following applications। जो payroll computer applications होता है, मतलब जो थर्ड पार्टी के द्वारा काम कर रहा है, उसमें किससे लिंकेज, मतलब बहुत कम चांस है कि वो उससे लिंक हो। कंपेंसेशन मैनेजमेंट से, कंपेंसेशन मैनेजमेंट से होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री से पेरोल का कोई मतलब नहीं है, इन्वेंट्री मतलब जो सामान होता है उस, फाइनेंशियल पैसे से लेन देन है, कंपेंसेशन ये भी पैसे से ही लेन देन है। बेस्ट वे टू एडवर्टाइज ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट इज, जो मान लो कि एक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर किस तरह से आप ज्यादा विज्ञापन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, फ्लायर्स के हेल्प से, पोस्टर के हेल्प से, बैनर्स एंड पॉपअप के हेल्प से। तो गाइस यार जो ऑनलाइन चीजें होती हैं उसमें आप ऐड ही चला सकते हो, बैनर ऐड, पॉपअप एड्स, पॉप अंडर एड्स, इस टाइप के ऐड आप चला सकते हो, इससे प्रचार हो जाता है। विच हेल्प्स इन लाइव कस्टमर सपोर्ट, जैसे आप देखते होंगे कि आज सारे जो वेबसाइट हैं उसमें AI इम्बेड हो गया है, जिसको चैट बॉट बोलते हैं, चैट बॉट्स जो हमारी हेल्प करता है। पॉपअप ऐड हो गया, कूपन, ये तो डिस्काउंट कूपन हो गया। चैट बॉट जो हमारी हेल्प करता है AI के हेल्प से। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड बाय, जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किसने डेवलप किया, IIT बॉम्बे ने, IIT खड़गपुर ने, चेन्नई ने। तो ये सब चीज में खड़गपुर सबसे आगे है कोई भी डेवलपमेंट के काम में, इसको भी याद करना है। When purchase requests from multiple sources are combined into one single large order to attract more discount, the process is called, इसको क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलेगा, कई स्रोतों से आने वाले खरीद अनुरोधों को एक बड़े ऑर्डर में जोड़कर अधिक छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड कर देंगे तो सारे सोर्स से एक पास नहीं आएगा,
ग्लोबल डिवाइड नहीं, इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बोलते हैं कि काफी ज्यादा जब ऑर्डर्स आते हैं तो उस पर हम ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेंट ई बैंकिंग इनिशिएटिव इन द कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? नेफ्ट, आरटीजीएस, इस बोलते हैं नेट बैंकिंग, जिसको मोबाइल बैंकिंग में बोलते हैं। ये तो बहुत पहले का है, और आरटीजीएस रियल टाइम में काम करता है, रिसेंट में नहीं है। लेकिन जो नेट बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये अभी आया है। क्लाउड कंप्यूटिंग इन ई कॉमर्स यूज फॉर, क्लाउड कंप्यूटिंग वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यूज होता है। प्रिंटिंग बिल्स नहीं, पैकेजिंग के लिए नहीं, क्या करता है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। फ्लैश सेल्स मतलब क्या होता है? फ्लैश सेल्स मतलब होता है, नहीं बोलता है कि आज फ्लैश सेल्स चल रहा है मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। फ्लैश मतलब तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। रिप्रोडक्ट ये नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव द साइट रैंकिंग? जैसे मान लो आपने साइट बना लिया रोजगारलॉजिक.com, मान लो अब लोग सर्च कर रहा है तो आ ही नहीं रहा है, लोग सर्च कर रहा है तो सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सही करना पड़ेगा। इसमें अच्छे अच्छे टैग्स डालने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे जो रैंक कराएगा। पीडीएफ क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो फाइल का एक टाइप है। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो क्या करता है? जो वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करता है। लेकिन जो SEO हो मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन, जहां सर्च हम करते हैं, जैसे मान लो गूगल हो गया सर्च इंजन, उस पे हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। पर्पस ऑफ क्यूआर कोड, जैसे जो क्यूआर कोड है इसका पर्पस क्या है? स्कैन करने के लिए। देखो ये है क्यूआर कोड, जैसे मान लो ये जो क्यूआर कोड रहता है इसमें कुछ मतलब बना, मान लो क्यूआर कोड है, इसको 90% लोग बोलते हैं स्कैनर। किसी भी दुकान पे जाते हैं बोलते हैं स्कैनर दो, पेमेंट करना है, स्कैनर बोलते हैं। अबे स्कैनर तुम्हारे पास है भाई, जो तुम्हारे फोन पे है इसमें स्कैनर का ऑप्शन है। स्कैनर ए है जो स्कैन करता है, ए है क्यूआर कोड, इसको कोड बोलते हैं, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर मतलब क्विक, क्विक रिस्पॉन्स, जो जल्दी से रिस्पॉन्स करता है। क्यूआर कोड क्या होता है? सी। डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सुटेड फॉर B2C ई कॉमर्स, बिकॉज जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है वो बिजनेस से कंज्यूमर तक ज्यादा सुटेबल है। क्यों? आर कम्युनिटी लाइक प्रोडक्ट्स, कैन बी मास कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज्ड, कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। किसके चलते? जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है, डिजिटल प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि अगर आपको नोट्स चाहिए, BPSC TRE का, APLT किसी का भी नोट्स चाहिए, तो आर कम्युनिटी लाइक प्रोडक्ट्स एक कम्युनिटी लाइक प्रोडक्ट्स होता है जो जल्दी यूज हो सकता है, बिल्कुल। कैन बी मास कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज, पर्सनल भी हो सकता है। कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, इसमें क्या होता है? जैसे आपने प्रोडक्ट परचेज किया तुरंत आपको ईमेल पर डिलीवर हो जाएगा, मतलब सारे के सारे, मोर देन वन इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट। मटेरियल्स यूज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस बट नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस आर कॉल्ड व्हाट? एक क्वेश्चन मुझे समझ में आया ही नहीं। व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग होने वाली लेकिन मुख्य व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित नहीं होने वाली सामग्री को क्या बोलते हैं? बोला अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो उसमें वो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, डायरेक्टली नहीं हो रही हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मटेरियल्स यूज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें वो मटेरियल यूज हो रहा है, बट लेकिन नॉट रिलेटेड टू द प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशन, लेकिन प्राइमरली यूज नहीं हो रहा, सबसे प्राथमिक वो मटेरियल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाईज बोल देंगे। सप्लाई मतलब सप्लाईज, सप्लाईज मतलब जो सप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल्स मतलब जो प्राइमरी मटेरियल्स है, प्राइमरी मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मतलब जो प्राइमरी नहीं है, यही हमसे पूछ रहा है। राइट, तो इसी के साथ हमारा ई कॉमर्स खत्म हो रहा है। हमने टॉप के 83 क्वेश्चंस को कराया है, और इस 83 क्वेश्चंस के अंदर हमने काफी सारे और भी कंसेप्ट बता दिए हैं। एक एक चीज आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है, और रिवीजन करना मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें आप समझ लिए हैं, लेकिन आप गलती कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ना है। अभी कभी आप पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देते रहिए, जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसको देते रहिए, एंड दैट्स इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।